नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए, एक ऐसी परिस्थिति पर चर्चा करने के लिए जिससे हम सभी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक ज्योतिषी होने के नाते मेरा सदैव ये कर्तव्य बनता है कि मैं जो भी उपाय बता रहा हूं उससे कितने लोग ठीक हो रहे हैं इस पर भी ध्यान रख सकूं। जाहिर सी बात है, जब YouTube के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको कोई उपाय बताता हूं तो कुछ लोगों की बातें मुझ तक पहुंचती हैं, लेकिन जिनसे मैं पर्सनली मिलता हूं उनके जीवन काल में जब कोई परेशानी चल रही होती है तो उनके लिए जो मैं उपाय बताता हूं, उनसे जो उपाय कराता हूं, उनका जो प्रभाव है, जो फीडबैक है, वो भी मुझे मिलता है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, इसे आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में पूर्व से नहीं जानते हैं। प्रिय दर्शकों, जरूरी नहीं है कि ज्योतिषी होने के नाते YouTube पर मेरा चैनल है तो मैं हर दिन कोई नया विषय बनाऊं। जरूरी यह है कि जिस विषय को समझकर आपका जीवन सुखद, सहज और सरल हो सकता है, उस विषय पर मैं चर्चा करूं। प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जो उनके जीवन में बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न करते हैं, और ये समस्याएं अक्सर हमारे पिछले जन्मों के कर्म का परिणाम होता है। ज्योतिष इन्हें पूर्व जन्म का कर्ज कहता है। आज हम चर्चा पितृदोष, मातृदोष और देव दोष अथवा देव ऋण की करेंगे। प्रिय दर्शकों, उनके लक्षण जन्म कुंडली में कैसे पहचाने जा सकते हैं और क्या उसका निवारण है, इस विषय पर भी हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, हम सबके जीवन में मुख्यतः 3 ऋण हैं: पितृ ऋण, मातृ ऋण और तीसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण कैसे होता है? पिछले जन्म में हमने देवताओं के प्रति, यहां एक बात सदैव ध्यान रखना होगा, देवताओं का जब नाम आता है तो हम प्रायः लोग पूछते हैं कि जैसे इंद्र की, अग्नि देवता की, इनका हमने अपमान कर दिया। असल में देवता शब्द जो है ना, ये पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है। और कई बार यहां जब देव शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसमें आपके देवता के रूप में ब्राह्मण भी आते हैं। अब आज के समाज में, आज के परिवेश में कहना लोगों को चिढ़ हो जाती है, बुरा लग जाता है। वहां आपके गुरु हो सकते हैं, उनका आपने अपमान किया हो सकता है। और इस दोष का जो सबसे बड़ा प्रभाव हमें हमारी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ता है, और फिर इसका जो हम परिणाम है, जातक के जीवन में अलग अलग क्षेत्र में बाधाओं के सामना के रूप में आता है। जातक को लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष, आप इसके बारे में खूब जानते हैं। जन्म कुंडली में शनि राहु की युति को कहा जाता है। वैसे सूर्य किसी भी तरह से राहु से दृष्ट या युक्त हो तो ज्योतिष शास्त्र इसे भी पितृदोष कहता है। सूर्य पर राहु की दृष्टि हो अथवा सूर्य राहु की युति हो तो यह पितृदोष है। नवम भाव में विशेष रूप से राहु या सूर्य की दोनों की युति हो, अथवा राहु नवम भाव में हो, अथवा राहु सूर्य की युति नवम भाव में हो, तो भी यह पितृदोष का ही संकेत है। जन्म कुंडली के पंचम में सूर्य राहु का संबंध यह पितृदोष है। यह संतान प्रतिबंधक योग है। जातक की शिक्षा में यह बाधा लाने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर यह किसी कुंडली में दिखाई पड़ रहा है तो उसके लक्षण सामने दिखाई पड़ जाएंगे। और वो क्या है? घर में अचानक अशांति, विवाद, वंश वृद्धि में रुकावट। जो भी आप श्रेष्ठ कार्य करते हैं, मैं आज के इस परिवेश में पूछना चाहता हूं, 100 में से 99 व्यक्ति से मैं पूछूंगा तो वो यही जवाब देंगे कि हम अपने जीवन काल में चाहते हैं लोगों की मदद करना, हम चाहते हैं कुछ अच्छा करना, हम केवल अपना पेट नहीं भरना चाहते। विशेष करके आज के युवा वर्ग से पूछिए तो 99% युवा यही जवाब देता है कि हम तो बस यही चाहते हैं कि इतना कमाएं कि लोगों की मदद करें, कुछ ऐसा करें, और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही। यह भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो उसका सीधा प्रभाव
आपके वंश परंपरा पर जाएगा। भाई नाम होता है तो फलाने के घर के लोग थे, उन्होंने किया, ये गांव घर की मैं बात कर रहा हूं। तो वहीं अगर आप देश में जाकर के आगे बढ़ के करते हैं तो फलाने राज्य से आए थे, फलाने राज्य में फलाने के यहां से थे, तो उससे आपके कुल परंपरा का भी एक तरह से मान सम्मान बढ़ता है। यह भी पितृदोष ही है जिसमें बाधा दिखाई पड़ती है। क्या उपाय करना चाहिए? हमेशा इसका एक ही उपाय है, बल्कि मैं कई उपाय आपसे कराता हूं पर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। पहला उपाय तो वही है, पितृतर्पण श्राद्ध इत्यादि करना, त्रिपिंडी श्राद्ध करना, पितृतर्पण करना, अमावस्या को विशेष करके पितृपक्ष इत्यादि में। उससे भी बेहतर उपाय एक है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे, देखिए तर्पण का कोई काट नहीं है, हमेशा याद रखिए, चाहे वो त्रिपिंडी श्राद्ध हो, अमावस्या हो, पितृपक्ष इत्यादि में जो तर्पण है उसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं है, उसका सिर्फ यही उपाय है ये करना। हां, इसके जगह दूसरे जो उपाय हैं, सूर्य की आराधना करने से, सूर्य को जल देने से और साथ ही साथ गायत्री मंत्र के जप करने से पितृदोष से बहुत राहत मिलती है। मैंने एक व्यक्ति की कुंडली में यह प्रयोग कराया था, उनका नवम भाव पीड़ित था, सूर्य राहु के ही प्रभाव में था, उनके परिवार में लगातार बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, केवल उनके नहीं सभी के। मैंने उनसे एक लंबे समय तक गायत्री मंत्र का जप कराया, क्योंकि वो कह रहे थे मेरे पिताजी जीवित हैं और वो मानते नहीं और वो करेंगे नहीं, तो मैंने कहा छोड़ दीजिए, बाकी कुछ आप पितृ तर्पण करिए और भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। और इसी प्रयोग से, बताइए ये प्रयोग कोई ऐसा कठिन है? अब आप सोचेंगे कि शास्त्री जी 2 दिन तो मैंने भी किया था, नहीं 4 दिन मैंने किया था और अब तो मेरा कुछ नहीं हुआ। आप मुझे एक उपाय ऐसा मेरे द्वारा लिखा नहीं दिखा सकते जहां मैं सूर्य भगवान को अर्घ देने की बात नहीं करता हूं। रीजन मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं इस दोष से ग्रसित हैं। मातृदोष, चंद्रमा और शनि का प्रभाव, जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का संबंध बन रहा है, चंद्रमा राहु का संबंध बन रहा है, यह मातृदोष है, मातृ ऋण है। क्या इसका दुष्प्रभाव है? आप मानसिक रूप से अशांत रहेंगे, वो आप जानते हैं, विषयोग इसको आप कहते हैं, चंद्र ग्रहण योग कहते हैं। चंद्रमा नीच का है कुंडली में तो भी यह मातृदोषी है और इसका लक्षण सभी लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। मानसिक तनाव, अस्थिरता, घर में सुख सुविधाओं की कमी, ये लगी ही रहती है। और आज के इस परिवेश में मुझे कोई बता सकता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो काम कर रहा है, दिन रात प्रयत्न कर रहा है और किस लिए कर रहा है? अपने विकास के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए, और वो मिल नहीं रहा है, मानसिक रूप से अशांत है, उसको धोखा मिल रहा है, मातृदोष। क्या करें? ज्यादातर कुंडलियों में मैं जब उपाय लिखता हूं तो शिव जी की आराधना लिखता हूं। क्यों? क्योंकि जानता हूं ज्यादातर लोग इसी सब परेशानियों से परेशान हैं। सोमवार के सोमवार आप शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग का दर्शन करिए, शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए, आपका यह दोष शांत हो जाएगा। जरूरतमंद को सफेद चीज का दान करिए, से चावल, दूध, कपड़ा, सफेद कपड़ा इत्यादि। और उससे भी ज्यादा आजकल आप मेरा एक उपाय लगातार सुन रहे होंगे, लाइव में भी मैं बोलता हूं, कराता भी हूं आप लोगों से। यह है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी में 10-15 मिनट बैठना और चंद्रमा को सायंकाल पूर्णिमा के दिन दूध से अर्घ देना। इस पे भी मैंने काम किया और एक व्यक्ति के जीवन काल में ऐसी स्थिति थी, चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा, बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, उनको लगातार बहुतों को कराया, एक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसमें तो कईयों को मैंने कराया और लगातार उसका प्रभाव यह हुआ कि उनका जीवन स्थिर हुआ, घर शांत हो गया, मन शांत, माता पिता पुत्र में जो संबंध में बहुत तनाव चलता था वो शांत हो गया। हमेशा याद रखिए, ये भूलिए मत कि पूर्व का जो दोष है वो यहां शांत नहीं होगा, वो फिर वैसे ही रूप में जाएगा जैसे मातृ ऋण था। और इस जन्म में भी चतुर्थ भाव में जब ये संबंध था, माता के साथ उनके संबंध ही नहीं बैठते थे, माता के साथ किसी न किसी बात को लेकर के विवाद हो रहा था। ये उपाय काम किया, देव ऋण। प्रिय दर्शकों, ये ऋण अपने आप में बेहद मायने रखता है और इस ऋण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि आज छोड़िए, ये आपके कल को तबाह कर देता है। जन्म कुंडली में गुरु केतु का संबंध हो, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति पीड़ित हो, विशेष करके गुरु केतु के संबंध को देव ऋण के रूप में देखा गया है। पंचम भाव में हो, जन्म कुंडली का पंचम भाव सुप्त हो तो भी देव ऋण इसको कहा गया है। और इसका लक्षण भाग्य का साथ न मिलना, धार्मिक कृत्यों में रुचि। यहां याद रखिएगा, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरी रुचि तो है, नहीं, पहले रुकिए। आत्मा जायते इति पुत्र, आप केवल अपनी बात मत करिए, आप बात करें अपने बच्चों की, क्या उनकी भी है? धन का अभाव होना, अचानक धन का नुकसान होना, और इसका सबसे बड़ा कारण देव ऋण। उपाय, पीपल वृक्ष की सेवा, पीपल वृक्ष की सेवा अथवा तुलसी जी की सेवा, तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाना, इससे आपको देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, इसके भी कई सारे उदाहरण लाइव कुंडली में मैं दिखाता हूं। एक व्यक्ति
इसी तरह से पीड़ित थे। वो मूलतः पूजा पाठ खूब करते थे। गुरु केतु का संबंध उनके नवम भाव में था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ज्योतिष का सिद्धांत मेरे ही द्वारा बताया हुआ है कि ये तो 4 गुना बलि हुए, लेकिन ये मूलतः देव ऋण था। तो उनके श्रेष्ठ कर्मों का प्रभाव भी उनको नहीं मिल रहा था। उनके करियर में बार बार बाधा और परेशानी आ रही थी। सामान्य शब्दों में कहें तो जन्म कुंडली के नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति अगर केतु के साथ हो तो केतु क्या करते हैं? केतु किसी भी ग्रह के बल को 5 गुना बलि कर देते हैं, अधिक। तो वो जातक खूब धार्मिक था, परंतु उनको जब मैंने कहा कि आपको देव ऋण है, अर्थात आपने पूर्व में किसी न किसी तरह से गलती की होगी, चाहे वो ऋषि का अपमान, देवता का अपमान किया है, ब्राह्मण का अपमान किया, कुछ किया है, और मैंने लगातार उनसे पीपल की सेवा कराई, पीपल लगवाया भी, पीपल की सेवा कराया, और उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। आज ये कार्यक्रम मेरी प्रशंसा के लिए नहीं था, क्योंकि ये सारे उपाय मैं आपको लगातार बताता हूं। आप लाइव में भी, आप मेरे लाइव कार्यक्रम को देखिए, मिलते हैं तब भी देखिए, उपाय बेहद सरल होते हैं। हाँ, जब परिस्थितियां ऐसी कठिन दिखाई पड़ती हैं कि जहां पर कोर्ट कचहरी चल रहा है, कहीं आप मुसीबत में हैं, तब मैं वहां वैसे उपाय भी लिखता हूं जो आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। लेकिन ये सहज और सरल उपाय भी आपको इन दोषों से मुक्त करा सकते हैं। और ज्यादातर लोगों की कुंडली में इनमें से कोई ना कोई दोष दिखाई पड़ जाता है। या तो सूर्य पीड़ित है, या तो चंद्रमा पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, और कोई ना कोई ऋण है। वैसे तो मैंने सारे ऋणों की चर्चा आपके सम्मुख की है। मंगल से संबंधित तो भाई का ऋण है, जमीन का ऋण है, इस पर मेरी चर्चा आपसे हो चुकी है। बुध का पीड़ित है तो बहन, बुआ, बेटी, इनका ऋण आपके ऊपर है। प्रिय दर्शकों, हमारी ये जो जन्म कुंडली है, असल में ये हमारी आज की नहीं, कल की कुंडली है। ये बात कभी मत भूलिए कि इन जो ग्रह स्थितियों को आप देखते हैं वो आज आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये असल में आपका कल है। और इसी कल को ठीक करने के लिए हमें आज मिला है। और चूंकि वो ग्रह पीड़ित है, ध्यान से सुनिए, वो ग्रह पीड़ित है, अतः आज भी उसी से संबंधित हम गलती करते हैं। जरूरत है ज्योतिष के माध्यम से यह समझकर उन गलतियों को न दोहराने की। आशा करता हूं अगर आपकी कुंडली में दोष है तो बहुत सरल उपाय आज आपके लिए बता भी दिया। इन उपायों को करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।